यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, वो भी पौधा नहीं ले सकता बिना जैविक के, कभी भी नहीं ले सकता। यदि वो बिना जैविक के लेता तो सऊदी अरब हमसे ज़्यादा समृद्ध है, हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, उसके पास संसाधन है। मिट्टी हमारे यहाँ से मंगवा रहा है सिर्फ जैविक, जो उसके अंदर जैवीय अंश है। हजारों टन आप डाल के देख लो, नहीं पैदा होगा। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमारे वायुमंडल में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, पौधा नहीं ले पा रहा। उसको कारण है, उसको डायरेक्ट सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होती। हम गेहूं को नहीं खा सकते, लेकिन चपाती बना के खा सकते हैं। चपाती बनाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। आपने दीमक के बारे में बताया, दीमक कभी नुकसान नहीं करती, कभी भी नुकसान नहीं करती, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपको ऐसे फोटो दिखाऊंगा, दीमक की बम्बी के अंदर से हरा पौधा निकल रहे हैं, वो नहीं खाया उसने। दीमक मौके की चोर है। अभी वो जड़ है ना, वो जो भी जिस तरह हमारे जितना जितना फास्फोरस कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होगा ना, जैसे हमारे ये किवाड़ लगे हुए हैं, इनके दीमक लग जाएगी भाई। वो तो सिर्फ फास्फोरस को खाने के लिए आती है। अभी वो जड़ है, उस जड़ को फंगस ने खराब कर दिया, काली कर दी, और उसको डिकम्पोज करने के लिए दीमक आएगी, और हम उसका उखाड़ेंगे, उसके ऊपर दीमक बैठी मिलेगी आपको। हम समझेंगे कि ये दीमक ने खाया है, लेकिन वो तो चोर है दीमक को, जबकि असली जो नुकसान किया वो फंगस ने किया है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना जैविक का, ये अलग है। हमारी जमीन के अंदर मेन चीज क्या है, जब आपको समझ हो जाएगी बीमारियां आने का कारण क्या है, और पौधा कैसे भोजन ले रहा है, कितना भोजन देना, कितना हम डाल रहे हैं, किस रूप में डाल रहे हैं, डीएपी के अंदर कितना फास्फोरस है, कितना सिट्रिक सोल्यूबल है, कितना वाटर सोल्यूबल है, कितना अवेलेबल फॉर्म में है, कितना पेंटाऑक्साइड में है, तो आप इस भ्रम में नहीं पड़ोगे। हमारा काम आपको जैविक समझाना नहीं है, हमारा जो काम है आपकी खेती को हम बचत में कैसे लेके आए। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है, ताकि आपका नुकसान ना हो। लेकिन आपके दिमागों के अंदर एक बात चल रही है कि जैविक करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, जबकि मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप यदि जैविक के ऊपर आओगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपको मज़ा आएगा खेती करने में। कुछ चीज़ें करनी ही नहीं पड़ेंगी। मैं आपको वो चीज़ें बताने के लिए हम आए हैं कि भाई ये काम कर लो, बीमारी नहीं आएगी। अभी आप कह रहे थे भाई ये ऊपर से ये आ जाता है, वो आएगी नहीं। तो बीमारी नहीं होगी तो किस लिए हमने जड़ डालना है, जरूरत ही नहीं जड़ डालना। पौधा अपने आप सुरक्षा करेगा, अपने आप सेफ्टी करेगा। अभी जैसे बता रहे थे, ये बायोटिका है। इस बायोटिका के अंदर 3 स्ट्रेन है। इसके अंदर आयरन, जिंक और फास्फोरस सेलुलाइजर भी है, और ये प्रोटेक्ट करता है, निमेटोड से भी प्रोटेक्ट करता है। और जितनी आपके हानिकारक फंगस है, फाइटोप्थेरा है, पीथियम है, रजोक्ट, जितनी भी है आपकी 8 तरह की, जो उन सब से आपकी सुरक्षा करता है पौधे की। जब आपका पौधा क्योर हो जाएगा, ना दीमक आएगी, ना आपकी उगड़ाएगा, ना उखेड़ाएगा, ना जरकाली होगी। दूसरी बात भाई, इनके अंदर पीजीपीआर क्वालिटी भी है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोमोटर्स, मतलब जितने भी प्लांट को ग्रोथ के लिए जितने हार्मोन चाहिए ना, उनको प्रोड्यूस करते हैं। जितने आपके एसेंशियल विटामिन मिनरल जितने भी जमीनों के अंदर पड़े हैं, वो सारों को डिजोल्व कर रहे हैं और पौधे को देगा। यानी कि जो पौधे को जरूरत है वो सारी चीज़ें देंगी। हमारे घर में एक अच्छी सुसभ्य यदि माँ बहन हमारी बेटी है, वो हमारा पेट भर देगी, कि हमारे घर में कुछ ना हो, पड़ोसी से मांग के लाएगी, जैसे भी तैसे करके। लेकिन हमारे घर में सब कुछ है, आटा भी, हमें रोटी बनानी नहीं आती, हमारा पेट नहीं भरेगा। ये तो जमीन की माँ है। और धरती माता, जब एक स्वस्थ जमीन होगी ना, तो स्वस्थ पौधे निकलेंगे। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। हम उल्टा काम करने लग रहे हैं। जमीन का जो मूल तत्व होता है ना, कार्बन, उसको खत्म करते जा रहे हैं। आप अपनी मिट्टी को चेक करवा लो, 0.2, 0.3, 0.4 पे हमारा कार्बन पहुंच गया। 1% होना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज़ें उसी को बढ़ाएंगे। जितना हमारा बायोमास जमीन के अंदर डलता है, जितने हमारे पत्ते, जितने ये है ना डलती हैं चीज़ें, जैसे टहनियाँ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको घोड़ के डिकम्पोज करके उसे ह्यूमस में कन्वर्ट करती हैं चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ें और भी हैं जो आपके कार्बन लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जब हम एक इकोलॉजी वहाँ बना देंगे अच्छी तरह से, बीमारी आएंगी ही नहीं। हम वहाँ एक ऐसी फौज खड़ी कर देंगे जो उसकी सुरक्षा करेगी। क्यों आएंगी बीमारी? नो डिसीज
फ्री, डिजीज फ्री जोन भी हम घोषित कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना, आपको ये मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्वस्थ आदमी की बीमारी नहीं आओगी, लेकिन एक यदि कमजोर आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर, उसके ऊपर बीमारी अटैक करेगी। ऐसे ही प्लांट का है। अब आपको दूसरी चीजें बताता हूँ। एक पौधा अपने जीवन काल का 90% भोजन हवा और पानी से बढ़ाता है, लेकिन हम भर भर के डाल रहे हैं। एक बीमार आदमी को अपने खाट के ऊपर भोजन चाहिएगा, उसको रोटी वहीं देनी पड़ेगी। स्वस्थ आदमी अपने आप उठा के खा लेगा। हम वही कर रहे हैं। हम जमीन को बीमार कर रहे हैं, पौधे को बीमार कर रहे हैं और ऊपर से डाल रहे हैं। हमारी जमीन के अंदर यदि कार्बन कंटेंट ठीक है और पौधा यदि स्वस्थ है, तो क्लोरोफिल, यदि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से क्लोरोफिल बनाएगा, पौधा अपना भोजन बना लेगा। और जितना पौधा भोजन बनाएगा, 3 भाग में डिवाइड करके एक भाग जमीन में छोड़ दें बैक्टीरिया के लिए। ये प्रकृति सम्मत बात। मैं ये डीप में इसलिए बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं। जिन आदमियों ने इनको यूज किया है वो अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, भाई यूनिवर्सिटी लिख के देती है 25% आप केमिकल तुरंत कम कर दो। मैं कह रहा हूँ 50% कम कर दो। क्यों? जो भी आपने डीएपी डाल रखा है, सिर्फ उसका 9% ही पौधा ले पाया, बाकी ट्राई कैल्शियम फास्फेट में जमीन में पड़ा है, यानी कि वो पत्थर के रूप में पड़ा है। ये उसी को पिघला के पौधे को दे देंगे। आप आधे किले में करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। 20% आपका जर्मिनेशन बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप वो पौधा इनके द्वारा लेगा ना, वो नेचुरल शेप में लेगा। हमारे घर के एक बच्चे को आप घर का अच्छा भोजन कराओगे, बाजार की चीजें नहीं खिलाओगे, वो स्वस्थ होगा हमेशा, उसमें बीमारियां कम आएंगी। सेम यहाँ पे है। दूसरा, हम जितना यूरिया डाल रहे हैं वो एक तिहाई उड़ेगा, हमारी जमीन को टाइट करेगा। जितना हम ज्यादा पौधे को देंगे, उसके अंदर जहर की मात्रा बढ़ेगी, यानी रस की मात्रा बढ़ेगी, और रस चूसने वाले कीट आएंगे। नेचुरल सिस्टम है। उसको मारने के लिए आप जहर डालोगे, पौधा स्ट्रेस में आएगा, पौधा अपने थ्रेशोल्ड पे नहीं जाएगा। वही है, एक अच्छा वातावरण हमने मिले तो हम खुश रहेंगे। यदि कहीं विषैले वातावरण में या कहीं गंद के अंदर बिठा दें, हमारा दिमाग परेशान रहेगा। पौधा भी एक लाइव बीइंग है, उसका भी सेम सिस्टम होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ऊर्जा को हम किस रूप में दे रहे हैं पौधे को, ये आप अपने दिमागों में से निकाल दो। हम भर भर के बैग डाल देंगे तो पैदा होगी ना। पौधे को तो 17 विटामिन मिनरल चाहिए, वो आप किस रूप में दे रहे हो। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, अभी आयरन को भी अब टेक रहा है पौधा। जब आयरन पौधे के अंदर होगा, आपकी सुंडी वगैरह नहीं आएंगे, गुलाबी सुंडी कुछ भी नहीं आएगा। आप करके देख लो। उसके अंदर यदि आप आयरन ज्यादा डालोगे और इन चीजों का बैलेंस नहीं होगा ना, तो बीमारी आएंगी। कैल्शियम आपकी पूरी होगी, सकिंग पेस्ट नहीं आएंगे। आपकी सल्फर पूरी है तो फंगस ग्रो नहीं करेगी, जमीन के अंदर पड़ी रहेगी निर्जीव। आप करके देख लो। ये चीजें आप जब तक नहीं सीखोगे, देखो हमारी बिरादरी जो डॉक्टर्स है ना, वो ये तो बता देंगे बीमारी आ गई, ये जहर डाल ले ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अपना ऐसा सिस्टम करो बीमारी आए ही ना। क्यों हमने डालना है, क्यों पैसे खराब करने हैं? जब तक हम हमारी लागत को कम नहीं करेंगे ना, तो हमारा भला नहीं हो सकता। हमने 5 किलो से शुरू किया, यूरिया आज 5 बैग में पहुंच गए। फायदे की बजाय नुकसान होने लग रहा है। हमने लागत कम करके हमारी पैदावार बढ़ाने का तरीका यही है कि हम सारी चीजें बैलेंस अमाउंट में हम पौधे को दें, और फिर वो पैदा होगी। उस पैदा को जब आप बाजार में बेचोगे, उसकी कीमत हमेशा ज्यादा मिलेगी। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने लग रहा है, बहुत तेजी से दुनिया बदलने लगी, पूरा ग्लोबल है ना। एक चीज रोबोट आगे काम करने के लिए आपके और स्कैन करके बता देंगे क्या बीमारी, ऊपर से सैटेलाइट से बता देंगे जमीन पे क्या होने लग रहा है। एक दाना उसमें डालोगे, वो बता देगा क्या क्या डाल रखे हैं। आपकी कपास है, धान है, गेहूँ कुछ भी हो, कपास में रेशम बता देगा इसमें कितना सिंथेटिक है। नहीं लेंगे। जर्मनी 5 गुना कीमत पे लेने के लिए तैयार है हमारी कपास को, लेकिन बशर्ते उनकी कंडीशन पे हो। उस टाइम आपको रेट वही मिलेंगे। एक आप बेकार चीज दोगे तो थोड़े रेट की बिकेगी, अच्छी चीज दोगे 3 गुना रेट की। अब तक जैविक खेती करने वाले के सामने एक समस्या थी कि हमारी चीज के बाजार नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए नहीं मिल रहा था, उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इसको हम आइडेंटिफाई कर दें कि ये बिल्कुल ओके चीज है। अब वो सारा सिस्टम बाजार में आने लग रहा है। इन चीजों के पीछे आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं तो 2040 तक हमारी जमीनें लगभग बंजर हो जाएंगी। फ्यूल एलिमेंट डाउन हो जाएगा, और एक दिन में मिट्टी नहीं बनती। मिट्टी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर EC, pH हर चीज मेंटेन होनी चाहिए। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी एरेशन, हर चीज यदि बैलेंस होगी ना, आपकी पैदावार 100% बढ़ेगी। पौधा अपने आप लेगा। लेकिन आप क्या करते हो,
आप उसके अंदर इतना जहर डाल देते हो, उसके जो कपास है उसके पत्ते ऐसे ऐसे सिकुड़े रहते हैं, कैसे भोजन बनाएंगे? वो पूरा फुटफुलित पौधा होगा, उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा अपने आप उसके स्टोमेटा होते हैं नीचे, वो खुलते बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, भोजन क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, ऊपर से देने की जरूरत नहीं है। जब भी बारिश होती है हम यूरिया डालते हैं, जबकि जब बिजली कड़कती है ऊपर आसमान में टनों टन नाइट्रोजन जमीन में फिक्स होती है, ऊपर की नाइट्रोजन आ गई, ऊपर से हमने दे दी, वो सारे नीचे डाल देगी अपने जितना फल है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है पौधे की इतना सहने की, और यदि सोखा आ गया तो भी नीचे डाल देगी। क्यों? ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी स्पीसीज है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए अपनी उसको रखता है। अगर बीज नीचे डाल देता ना तो मरना है, ब्लड आएगी तो भी ऐसा होगा। लेकिन यदि ये बैक्टीरिया उसके साथ में रहेंगे ना, तो ब्लड आ जाए, चाहे ज़्यादा सूखा हो जाए, ड्राउट की कंडीशन हो, या फिर हवा तेज आ जाए, आप 306 गेहूं में करके देख लो कितनी तेज आए, वो गिरेगी नहीं, क्योंकि पत्ते उसके तने के अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी। फंगस कहाँ अटैक करेगी? जब भी पत्ता कमजोर होगा, जब भी आप यूरिया डालोगे, जब भी वो ज़्यादा अमाउंट में मतलब उसके सेल डिवाइड होंगे, वहीं आपकी फंगस अटैक करेगी। उसके लिए फिर आप जहर डालोगे तो आपके मित्र, एक बैलेंस होता है जीव में, कहीं भी चले जाओ एक बैलेंस बनेगा दो चीज़ों का, दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, मानो है तो दानो, हर चीज में डबल चीज मिलेंगी। यहाँ भी ऐसा ही है, मित्र और दुश्मन दो चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ मित्र चीज को बढ़ा लो, आप दुश्मन चीज अपने आप वो हो जाएगी, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। और प्रकृति में जो भी चीजें देखो, कोई भी यदि मांसाहारी जीव है ना, उसका इम्यून सिस्टम हमेशा कमजोर होगा। आप कोई भी चीज करोगे पहले उसको नुकसान होगा। और इस हमारी खेती में जो मांसाहारी जीव हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो शाकाहारी को खाते हैं, शाकाहारी हमारे पेड़ पौधे खाते हैं, हमने मांसाहारी को जिंदा रखना है। आप जब भी जहर डालोगे मांसाहारी जीव पहले मरेंगे, यानी हमारे मित्र कीट पहले मरेंगे। और यदि आपने कुछ भी डाल दिया, और किसी भी स्पीसीज को हम जहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। नीमेटोड्स के पीछे पिछले 100 सालों से लगभग 400 साइंटिस्टों की टीम लगी हुई है, आज तक खत्म नहीं कर पाई नीमेटोड्स को। सिर्फ ये जीव ही कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं उनको। जहर आप कार्बोफ्यूरन डालोगे, वो जीव ऐसा होता है जैसे अपने सांप कैचुड़ी उतार देता है ना, उसको पता जहर आ गया, वो उतार के फिर दूसरा कर देता है शुरू। तो नहीं कर सकते हम जहर से कंट्रोल। ये तो अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी का खेल है। अरबों खरबों रुपए जो विदेशी कंपनी है ना, वो लूटने के लिए हमारे बीच में आई हुई है। हमने सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना है, और अपने देश के बारे में सोचना है। कोई भी उनके संसद को जेब में रखते हैं, खरबों रुपए का खेल है। पहले जहर के ऊपर यहाँ संसद से सब्सिडी दिलाते हैं हर चीज़ के ऊपर, वो जहर हमारे खेतों में आता है, वो खेतों के द्वारा हमारे शरीर में आओ, फिर बीमारी पैदा हो, फिर बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई भी बाहर जाती है, हमारा रुपया डाउन जाता जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश के सजग नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले अपना बेनिफिट सोचो। खुद का नुकसान करके दूसरे का फायदा हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पहले अपना फायदा सोचो, बाद में फिर देश का सोचो। ये इस माध्यम से आपका फायदा है, देश का फायदा है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भला है। नहीं तो ये ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, ज़मीनें बिल्कुल रसातल पर जाने लग रही हैं, बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। और ये नेचुरल सिस्टम है, आपने इनकी कैपेसिटी को देखना है। आप आधा किलो में यूज़ करो, आधा में मत करो। वो जिसमें यूज़ करी है आपने, एक दिन पहले 24 घंटे पहले आपकी जो अंकुरित बाढ़ आएगा, और लगभग 20% उसकी जर्मिनेशन बढ़ेगी। जो भी सीड 70% जर्मिनेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है यूनिवर्सिटी की। और 10 से 15% तक पैदावार बढ़ेगी, 25% तक आपका खर्च कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बैक्टीरिया है दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात। ये जितनी अमाउंट में जरूरत है उतने अमाउंट में देंगे। अभी जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई कितना क्या केमिकल बिल्कुल कम कर दें, वो आपके सोइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं दूसरी बात कह दूँ, भाई एक आदमी है, एक बीमार आदमी, उसको तुरंत शुरू कर दें। मैं कह रहा हूँ पहले ठीक करो बीमार आदमी को, वो हेल्दी हो जाएगा, फिर उसको चाहे हलवा दे दो आप, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले यदि बीमार है, हमारी धरती बीमार हो रखी है, पहले उसका स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। जब आपका ये 1% पे कार्बन कंटेंट पहुंच गया, आपका सिर्फ 10% खर्चा होगा। प्रकृति अपने अनुसार काम करती है। खेती बाड़ी देव कार्य है, हम कृषि करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन उल्टा हम नुकसान में जा रहे हैं। और धरती पे सबसे ज्यादा किसान को दिया है। क्यों? एक दाना जमीन में डालो, हजारों दाने वापस मिलते हैं। नहीं मिलते हो तो बताओ।
लेकिन हम सबसे पीछे खड़े हैं। और ये चीज़ ऐसी है, हर आदमी को जरूरत है, जितने भी जीव जंतु है उनका पेट भरने के लिए किसान के खेत में जाना पड़ेगा। कोई ले पैदा नहीं कर सकती है आपके अन्न को, वो खेत में ही पैदा होगा। लेकिन हम सबसे पीछे खड़े हैं, क्यों? ज्ञान की कमी। वो ज्ञान देने के लिए आपको आए हैं, जितनी भी नॉलेज है। अब हम बाजार के हवाले हैं या फिर पड़ोसी को या फिर अपने एक्सपीरियंस से हम कर रहे हैं, ऐसा मत करो। अपने ज्ञान को विज्ञान के साथ में जोड़ो। जब आप इस चीज़ का कम्बिनेशन होगा, एक सिस्टम सेट बैठेगा, तो निश्चित तौर पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, और आपकी ज़मीन है ना, ज़मीन भी अच्छी होगी और वातावरण ठीक होगा। जैसे आप यूरिया डाल रहे हो 1/3 हवा में उग जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। जितने भी पशु पक्षी जितने भी उसमें सांस लेते हैं, उनके शरीरों के अंदर भी वो जहर जाने अनजाने हमसे जो पाप हो रखे हैं, उन पापों को ठीक करने का समय आ गया है। मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप नॉलेज लो। हम खर्चा भी बेकार में कर रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं, खुद का भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि उन चीज़ों की पूर्ति हो सकती है। ज़्यादा डीप में यदि समझना है तो कभी एक बड़ा सेमिनार आयोजित करेंगे, उसमें मैं प्रकृति का सिस्टम बताऊंगा, कैसे बीमारियां आती हैं और कैसे हम उनका निदान कर सकते हैं, कैसे सारा सिस्टम। हमारे शरीर में भी ऐसा ही है, भले कैंसर होगी, इसकी बीमारी होगी, बीमारी नहीं होगी, डिसऑर्डर है। और न्यूट्रिशन की कोई कमी हुई हमारे शरीर के अंदर, तब वो सेल्स बढ़ना शुरू हुए। बीमारी होती है ज्ञात कारण से। और जीवनम की एक अवधारणा है भाई, एक जीव ही जीवन को, दूसरे जीव को जीवन दे सकता है। मृत प्राय या फिर कोई जहर तो मारने का काम करेगा, आप ये जितना जहर डाल रहे हो मारने का काम करेगा। लेकिन पौधा एक लाइव बीइंग है, वो बढ़ रहा है, डेली सांस भी ले रहा है और हम उसके अंदर जहर डाल रहे हैं। ये जीव जब उसके साथ में अटैच होंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रूट के साथ में रहते हैं, जितने भी प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हैं ना, इनकी संरचना उन्हीं के द्वारा, फंगस है, वेस्कुलर माइकोराइजा, इनकी जड़ों के अंदर मिलेगी। वो माँ है, अनुमान बोलता हूँ मैं तो उसको, धरती का जो भी जरूरत है वो लेके देती है। 18 फुट नीचे से पानी भी उठा के लाती, ठोका भी नहीं आने देती। और जितने भी ट्रेस एलिमेंट है, चाहे उसमें सल्फर है, कुछ भी हो, चाहे फास्फोरस, सारे अवेलेबल करवाती है प्लांट को। ये फंगस है, ये जिंदा वो है। अब आप कह रहे थे बीमारियां कैसे करें। अब देखो, प्रकृति के अंदर सारी चीज़ों का एक समावेश है। अब जैसे आपकी सुंडी आ गई, उसके ऊपर कुछ फंगस है, जैसे वर्टिसिलियम लेकानी है, एक फंगस है, आप उसको डाल दो, वो जितनी भी सुंडी उठ सबको खा जाएगी। आपके सकिंग पेस्ट है तो उसकी एक फंगस है, जैसे दूसरी बेवरिया बैसियाना है या वर्टिसिलियम लेकानी है, मेटारिजम एनिसोप्ली है। और जिससे निमाटोड से जो एक फंगस है पैसिलोमाइसिस, वो डाल दो आप, वो बिल्कुल खत्म कर देगी। आप कह रहे थे उसको ये अपनी क्या दिमक के लिए आप उसको डाल दो, व्हाइट कर को खत्म कर देगी, बेवरिया बैसियाना को। क्यों? उसका भोजन ही वो है, वो उससे शरीर से अटैच हो जाएगी। हम दिमक को नहीं मार सकते। दिमक आज यहाँ है, उसकी बम भी मिलेगी उधर, जो अपनी मेड वो होती है ना, वो डोड़ा होता है उसके ऊपर, या फिर नीचे नीचे मिलेगी 18 फुट पे। वो खा पी के अपना उसमें जगह जाओगी, और रानी दिमक वहाँ बैठती है। जहर यहाँ नहीं काम करेगा, यहाँ ही काम करेगा, वहाँ नहीं काम करेगा। तो जो रानी जो बैठी है ना, मेन तो वही है ना, पैदा कर रही है, उसको मारना है। अब जैसे ही आपने ये फंगस डाल दी, उससे शरीर से अटैच हो जाएगी, वो खा पी के अपनी वहाँ जाओगे, पूरा उनका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पूरी सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए, दोबारा आपको आएगी नहीं इसमें जमीन में। बल्कि मैं देखता हूँ दिमक फायदे के लिए आती है, डिकम्पोज करने के लिए, आपके फास्फोरस को डिकम्पोज करती है, बेनिफिट करती है आपको। आप उसके लिए क्लोरो डालो, जब भी क्लोरो डालोगे वो सारे जो अपने बेनिफिशियरी माइक्रोब्स हैं उनको खत्म कर देती है। आप इन चीज़ों को समझो, ये बहुत समझने की अपर लेवल की चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। आप सिर्फ एक चीज़ देखो, भाई मित्र और दुश्मन, 2 चीज़ों का समावेश करना है। जब पौधे को जरूरत है किसी चीज़ को, उस टाइम दो, वैसे देने का क्या फ़ायदा है। अब आपको जरूरत नहीं है, मैं ज़बरदस्ती आपको खिलाऊँ, आपको भोजन की जरूरत नहीं, वो फायदे की बजाय नुकसान करेगा। ज़मीन के साथ में ऐसा ही कर रहे, तो ये फिर लंबे हो जाएंगी बातें, तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा मैं डीप में मत जाते हुए फिर कभी आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो बाकी आप